Hallo Freunde, lass uns Deutsch lernen. Let us learn German. Hello friends. क्या आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स और उनकी पोजीशन क्या होती है जर्मन में, और कंजंक्शंस को हम जर्मन में कैसे सीखते हैं? आज इस चैप्टर में हम ये तीनों चीज़ करने वाले हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, पोजीशन और कंजंक्शंस। अब नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ चीज़ों के नाम, जैसे ड्रॉर, अलमीरा, ऐसी ऐसी चीज़ों के हम नाम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में कि हम उसे जर्मन में क्या कहते हैं, विद आर्टिकल। और फिर हम पोजीशंस में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेल्ट, मतलब जब हम किसी बुक को स्टैंडिंग में रखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी बुक को अगर हम लिटा के रखते हैं या कोई सीडीज़ को लिटा के रखते हैं या कपड़ों को लिटा के रखते हैं तो उन्हें हम जर्मन में कैसे कहेंगे, हम पोजीशंस में वो पढ़ेंगे। और कंजंक्शंस में तो आपको पता ही है, और एंड ये सब आते हैं तो हम कंजंक्शन में वो पढ़ेंगे। हम हर चैप्टर में जैसे अकुजाटिव और डाटिव पढ़ते हैं, अब हम लोग आकुजाटिव को रिवीजन करेंगे। तो द्यार जब आकुजाटिव में होता है तो वो क्या बन जाता है, देर, और जब दी आकुजाटिव में होता है तो वो दी ही रहता है, फिर दास दास ही रहता है, और जो प्लूरल वाला दी है वो भी दी रहता है। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि जो द्यार है आकुजाटिव में सिर्फ वो ही चेंज होता है विच इज़ देर में। अब हम पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ विच इज़ पोजिशंस, जो मैंने आपको बताई थी। तो जब हम किसी बुक को अपनी बुक शेल्फ में ऐसे स्टैंड करके रखते हैं तो वो हम क्या बोलते हैं उसको जर्मन में, स्टेलन। तो मतलब स्टेलन का मतलब हो गया टू स्टैंड। जैसे हम बुक शेल्फ में हमेशा बुक्स को ऐसे रखते हैं, या कभी हम ऐसे भी रख सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग ऐसे रखते हैं बुक शेल्फ में। तो अगर हम लोग जर्मन में ऐसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि स्टेलन वर्ड यूज़ करेंगे। जब बुक्स को रखने के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे तो स्टेलन आएगा, और इसकी कॉन्जुगेशन भी बहुत ईजी होती है, स्टेल्ट। तो अब हम देखेंगे कि हम लोग जो स्टेलन वर्ड है उससे हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें बताना है कि बुक, आई पुट अ बुक इन द शेल्फ, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे इस स्टेलर माइन बुक इन दास रेगाल। रेगाल इज शेल्फ इन जर्मन। तो हम बोलेंगे इस स्टेलर माइन बुक इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ डाटिव हो रहा है इसलिए। तो इस स्टेलर माइन बुक इन दास रेगाल, आई पुट माई बुक इन द शेल्फ। अब हम लोग इन देन रेगाल की जगह आउफ देन टिश भी लगा सकते हैं, बात एक ही होती है। अब हम देखेंगे कि जैसे हम लोगों ने अभी सीखा कि हम लोग जब किसी बुक को या किसी चीज़ को स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टेलर। तो अब हम देखेंगे कि किसी बुक या सीडी या कोई कपड़े, उसको हम लोग जैसे अलमीरा में कैसे रखते हैं कपड़ों को, ऐसे लिटा के, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं जर्मन में, हम वो सीखेंगे। तो हम लोग टू पुट इन अ स्लीपिंग वे, इसको हम कहेंगे लेगिन। ये होता है हमारा लेगिन वर्ब। तो स्टेलर इज स्टैंडिंग एंड लेगिन इज स्लीपिंग, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं। अब लेगिन जो वर्ड है हम इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इस लेगर माइनर क्लमोटेन इन देन श्रांक, आई पुट माई क्लोथ्स इन द अलमीरा। तो अब यहाँ हमने माइनर क्यों लगाया, क्योंकि क्लमोटेन में आता है क्या, दी। तो अब जो हम लोग उसको माइनर में करते हैं तो वो माइनर बनता है, दी के साथ हमेशा माइनर लगता है, ये आपको पता है। तो इश लेगर माइना क्लामोटेन इन देन श्रंक, आई पुट माई क्लोथ्स इन द अलमीरा। अब हम देखते हैं एक और वर्ड, हमारे आकुजाटिव में 3 वर्ड्स आते हैं, स्टेलिन, लेगिन और कॉम्ट। अब कॉम्ट का मतलब होता है टू पुट। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि दैट थिंग कम्स इन दैट थिंग, ठीक है। तो अब जैसे हम बोल रहे हैं कि द पेपर कम्स इन द डस्टबिन, तो हम लोग इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, दास पापियर कॉम्ट इन देन आपफलाइमर। दास पापियर, पापियर मतलब क्या होता है, पेपर, और कॉम्ट हमने क्या सीखा अभी, इसका मतलब होता है टू पुट या टू कम। मतलब इसका हो गया कि द पेपर कम्स इन द डस्टबिन, द पेपर इज पुट इन द डस्टबिन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दास पापियर कॉम्ट इन देन आपफल आइमर, आपफल आइमर क्या होता है, डस्टबिन, और देन हमारा आपफल आइमर का आर्टिकल होता है द्यार। तो द्यार आपफल आइमर, डाटिव में क्या, आकुजाटिव में क्या बन गया, दे। अब हम देखते हैं एक और वर्ड विच इज हेंगन। हेंगन मतलब इससे तो आपको पता ही लग ही रहा है कि इसका मतलब होता है टू हैंग। अब जैसे हम लोग किसी कैलेंडर को या किसी फोटो फ्रेम को हैंग करते हैं तो इसको हम जब जर्मन बोलेंगे तो दैट विल बी हेंगन। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हैंग दैट कैलेंडर ऑन दी वॉल, तो हम बोलेंगे हेंग बिटर देन कैलेंडर आन दी वांड। आन दी वांड क्यों, क्योंकि हमने आन दी से लगाया, क्योंकि हम बता रहे कि ऑन दी वॉल। तो इसमें मतलब इसका हुआ कि
प्लीज हैंग द कैलेंडर ऑन दी वॉल. वॉन्ट मतलब इज वॉल और कैलेंडर को हम बोलते हैं कैलेंडर इन जर्मन. तो प्लीज हैंग द कैलेंडर ऑन दी वॉल. हैंग बिटर देन कैलेंडर ऑन दी वन. अब जैसे हमसे कोई पूछ रहा है कि वेयर शुड आई कीप द स्पेक्स, तो हमसे वो कैसे पूछेगा? वोहीन जॉल इश दी ब्रिलर लेगिन. अब हमने इसमें वोहीन क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि हम लोग आकुजाटिव यूज़ कर रहे हैं. स्टेलिन, लेगिन, हिंगिन और जो कॉम्ट वर्ड है इसको हम लोग हमेशा आकुजाटिव में यूज़ करते हैं, तो हमने इसलिए वोहीन लगाया. और आपको पता ही है कि जब भी हम लोग वोहीन लगाते हैं इसका मतलब होता है कि हम आकुजाटिव यूज़ कर रहे हैं. तो वोहीन जॉल इश दी ब्रिलर लेगिन. अब हम स्पेक्स को क्या कहते हैं? ब्रिलर. अभी ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग सीखेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. तो वोहीन जॉल इश दी ब्रिलर लेगिन. लेगिन मतलब टू पुट, टू मतलब स्लीपिंग डायरेक्शन, क्योंकि हम जब चश्मे को रखते हैं तो हम लोग नॉर्मली रखते हैं, खड़ा नहीं करते, ना ही उसको हम कहीं पुट करते हैं. तो इसलिए हमसे पूछा है कि वोहीन जॉल इश दी ब्रिलर लेगिन. अब हमें अगर बताना है, हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो हम लोग हमेशा इम्पेरेटिव में करते हैं. इम्पेरेटिव क्या होता है? जब हम लोग जो लेगिन वर्ब है या कोई भी वर्ब है हमारी, उसमें से हम लोग डू को कॉन्जुगेट करते हैं और फिर उससे एस टी हटा देते हैं और एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं. आपको याद है ये सब, मैंने भी आपको रिवाइज भी करा दिया. तो अब हम इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे? अगर हमें बोलना है कि प्लीज़ पुट द स्पेक्स ऑन द साइड टेबल, तो हम लोग बोलेंगे लेग बिटर. लेग क्यों? क्योंकि हम जो दू से उसको कॉन्जुगेट करते हैं, लेग्स और एस टी हटा दिया, तो लेग बिटर, बिटर आता है इम्पेरेटिव में. लेग बिटर दी ब्रिलर ऑफ द नाकटिश. नाकटिश इज साइड टेबल, जो अभी हम सीखेंगे. तो लेग बिटर दी ब्रिलर ऑफ द नाकटिश. ऐसे हम लोगों को क्वेश्चंस और आंसर्स फॉर्म करने हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज नॉन लिविंग थिंग्स. तो अब हम चीज़ें देखेंगे कि हम लोग अब नए वर्ड सीखेंगे कि कीज़ को क्या कहते हैं, स्पेक्स को क्या कहते हैं, ड्रॉर्स को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम ये सीखेंगे. तो कीज़ क्या होती हैं? तो की को जर्मन में कहते हैं der Schlüssel. श्लुसेल की स्पेलिंग आपको यहाँ दिख रही होगी, तो der Schlüssel. और फिर स्पेक्स को मैंने आपको बता दिया, दी ब्रिलर, दी ब्रिलर. अब आप बताओ कि हम लोग der Schlüssel को आकुजाटिव में जब लिखेंगे तो हम कैसे करेंगे? देन श्लुसेल. अभी हमने क्या पढ़ा था सेंटेंस में? दी ब्रिलर. दी ब्रिलर आपको याद हो गया होगा. दी ब्रिलर मतलब होता है स्पेक्स. तो अब इसको जब हम आकुजाटिव में करेंगे तो वो कैसे होगा? दी ब्रिलर रहेगा. फिर आता है der नाकटिश. नाकटिश का मतलब होता है बेड टेबल. अभी हमने क्या पढ़ा था? दी ब्रिलर, जब हम चश्मों को किसी साइड टेबल पे रखते हैं, तो यही हो गया नाकटिश. तो इसका आर्टिकल होता है der नाकटिश, विच विल बी इन देन, जब हमारा आकुजाटिव में हो जाएगा. तो हम लोग अब करते हैं दी कोमोडो पे थे हम लोग. तो दी कोमोडो जब आपकी मम्मी मेकअप करती हैं तो क्या किस पे करती है? ड्रेसिंग टेबल पे. तो ड्रेसिंग टेबल में जो नीचे ड्रॉर्स होते हैं उन्हें कहते हैं दी कोमोडो. अब इसको जब आकुजाटिव में करेंगे तो दी कोमोडो रहेगा. फिर आता है दी शू ब्लाडर. शू ब्लाडर मतलब होता है जिसमें काफ़ी सारे ड्रॉर्स होते हैं, बेसिकली हम उसको बोल सकते हैं ड्रॉर. तो शू ब्लाडर होता है ड्रॉर्स, वो उसका भी आर्टिकल दी शू ब्लाडर होता है. फिर आती है वॉन्ड. वॉन्ड आपको पता है वॉल, जो भी हमने हैंगिन वाले वर्ब में सीखा था, तो दी वॉन्ड. फिर आती है श्राइटिश. श्राइटिश आपको पता है हमने 6th में भी करा था, विच इज स्टडी टेबल. तो इसका आर्टिकल होता है der श्राइटिश. फिर आता है das बेट. बेट मतलब क्या होता है? बेड, जो हमने 6th में करा था. फिर आता है शू ब्लाडा. शू ब्लाडा हमने कर लिया. फिर श्रांक. श्रांक भी हमने 6th में करा था. इसका मतलब क्या होता है? वॉर्डरोब. तो इसका आर्टिकल है der श्रांक. फिर दास रेगाल. दास रेगाल क्या होता है? शेल्फ. ये भी हमने 6th में करा था. हम लोग 6th की चीज़ें भी रिकॉल कर रहे हैं, इसमें आपने ये नोटिस किया होगा. तो दास रेगाल, और ये जब हम लोग आकुजाटिव में करते हैं तो क्या रहेगा? दास रेगाल ही रहेगा. फिर आता है स्टूल. der स्टूल. तो ये जब हम आकुजाटिव में करेंगे, स्टूल का मतलब होता है स्टूल, स्टूल ही रहता है. तो जब हम इसे आकुजाटिव में करेंगे इट विल बी देन स्टूल. हमने क्या किया था? आकुजाटिव. अब आकुजाटिव से हम लोग आएंगे डाटिव पे. सेम चीज़ें हैं, बस हम वो डाटिव में कन्वर्ट हो गई. तो अब जैसे हमने किया था स्टेलिन. अब स्टेलिन जब हम लोग डाटिव में करेंगे तो क्या बन जाएगा? स्टेहन. अब इसमें क्या होता है?
नो मूवमेंट, डाटिव में क्या होती है? नो मूवमेंट, और आकुजाटिव में होती है मूवमेंट। तो डाटिव में हम लोग यूज़ करेंगे स्टेहन, स्टेहन, और जब लेगिन वर्ब है वो बन जाएगी लीगन में। और जिंड एक पोजीशन हो गई, जैसे कॉमन थी टू पुट, अब जिंड बन गई एक पोजीशन। तो स्टेहन मतलब स्टैंडिंग, लीगन मतलब लाइंग, और फिर जिंड मतलब एक पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन। तो अब हम लोग इससे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? स्टेहन से सेंटेंस, दी ब्यूशर स्टेहन आउफ देम रेगाल। अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग डाटिव में यूज़ करते हैं द्यार दी दास, क्या हो जाता है? डाटिव में द्यार बन जाता है देम में, दी बन जाता है द्यार में, दास हो जाता है देम में, और जो दी प्लूरल होता है वो देन प्लस एम। तो हम लोग डाटिव में ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, द्यार दी दास को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, दी ब्यूशर स्टेहन आउफ देम रेगाल। तो मतलब द बुक इज स्टैंडिंग इन द शेल्फ। अब क्योंकि हम बुक्स को कैसे स्टैंडिंग वे में रखते हैं, तो अब जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आई एम पुटिंग द बुक लाइक दैट, अब डाटे में हम बता रहे हैं कि इट इज़ लाइक दैट। हम लोग मूवमेंट नहीं दिखा रहे, आपको डाटे में हम मूवमेंट दिखा रहे थे कि हम लोग रख रहे हैं, अब डाटे में हम मूवमेंट नहीं दिखा रहे, ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने वहाँ रखी हुई है। फिर लीगन का क्या बनेगा? दी सीडीज लीगन आउफ देम डिश, द सीडीज आर लाइंग ऑन द टेबल। जो सीडीज हैं वो टेबल पे रखी हुई हैं, इसमें भी हमने मूवमेंट नहीं दिखाई, हम ये बता रहे कि वो चीज़ कहाँ है, तो वो यूज़ होगा इसमें जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो फिर जिंड का, दी डोजन जिंड इम देन आप फ्लाइमर, मतलब द कैन इज इन द डस्टबिन। अब ये क्या हो गया? पोजीशन हो गई ना, तो द कैन इज इन द डस्टबिन। जैसे हमने आपको डाटे में क्वेश्चंस बनाए थे वो ही से, अब हम डाटे में किससे बनाएंगे? वो से। वो लीग दैट टेनिस श्लेगर, दे आर क्यों? क्योंकि हमने डाटे में करा ये, तो टेनिस श्लेगर का आर्टिकल क्या होता है? दी बन जाता है दे आर में, इसलिए वो लीग दैट टेनिस श्लेगर। टेनिस श्लेगर मतलब टेनिस का रैकेट, तो वो लीग दैट टेनिस श्लेगर। हम ये पूछ रहे हैं कि वेयर इज द टेनिस रैकेट, क्योंकि हम इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे, हम पूछ रहे हैं वो चीज़ कहाँ है। तो हम इसका आंसर करेंगे एयर लीक्ड आउट देम बेड, दैट इट इज ऑन द बेड, आउट देम बेड। देयर बेड का क्या बन जाएगा? देम बेड। हमारे 2 टॉपिक्स खत्म हो गए, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विच इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस तो हमने इंग्लिश में भी करी हैं, एंड, और, बट, बिकॉज, ये सब हमने हर क्लास में किया है कंजंक्शंस इंग्लिश में। अब इसे हम लोग जर्मन में कैसे करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि और को हम लोग जर्मन में क्या कहते हैं? ओडर। ओडर मतलब और, उंड मतलब एंड, ये 2 वर्ड्स आपको पहले से ही पता है। जॉन्डर मतलब बट, जॉन्डर मतलब बट भी होता है और रैदर भी होता है, एक ही बात है। फिर आबेर मतलब भी बट होता है, इसलिए हमने जॉन्डन में रैदर लगाया है। तो आबेर मतलब बट होता है और जॉन्डन मतलब बट या फिर रैदर होता है, और देन मतलब होता है बिकॉज। हमने बिकॉज का 7th में भी किया था एक बारी, जिसमें हम लोगों को सेंटेंसेस को चेंज करना था। इस देन में हमें सेंटेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने किया था वाइल वाला बिकॉज, जिसमें हमें लास्ट सेंटेंस चेंज करना होता था, बट इस देन वाले बिकॉज में हमें सेंटेंस नहीं चेंज करना होता। इसके अभी सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं वो मैं बताऊंगी। फिर ज्वार और डॉट 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 आबेर। ज्वार और आबेर मतलब होता है, तो जो ज्वार और आबेर होता है उसका मतलब होता है ऑल्दो बट। अब जैसे हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं कि माई रूम इज़ ऑल्दो वेरी बिग, ऑल्दो नॉट वेरी बिग बट इट इज़ वेरी ब्राइट, तो हम लोग तब ज्वार और आबेर को यूज़ करते हैं। एक लास्ट आता है निश न्यूअर जॉन्डेन आउट। इसका मतलब होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब माई रूम इज़ नॉट ओनली दैट बिग बट ऑल्सो इट इज़ वेरी प्रिटी। तो हम लोग इसके जर्मन में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अब हम वो देखते हैं। तो इसका सेंटेंस बन सकता है कि इश ब्राउकर निश न्यूअर ब्यूशर जॉन्डेन आउट कूलीज। इसका मतलब क्या हो गया? आई हैव नॉट ओनली बॉट बुक्स बट आई हैव ऑल्सो ब्रॉट पेंसिल्स। कूलीज मतलब होता है पेंसिल्स, तो इश ब्राउकर निश नुअर बुक ब्यूशर जॉन्डेन आउट कूलीज। आई हैव नॉट ब्रॉट ओनली बुक्स बट ऑल्सो
पेंसिल्स। फिर आता है ओडर से सेंटेंस। ओडर मतलब और। तो हम लोग किसी से पूछ रहे हैं विल यू टेक कॉफ़ी और टी, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? विल्स डू काफ़े ओडर टे ड्रिंकन, विल यू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो हम लोग इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। फिर आता है उंड विच इज़ एंड। Ich trinke eine Dose Cola und esse einen Kuchen. I drink a can of cola and also I eat cake. Kuchen मतलब केक, एंड हो गया ना वो, तो इसलिए। फिर जोंडेन, जोंडेन और जो अबे होता है उनका मतलब सेम होता है। अब हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जोंडेन को हम यूज़ कर सकते हैं Das ist kein Stuhl, sondern ein Tisch. This is not a stool but या फिर रादर इट इज़ अ टेबल। तो जब हम किसी को बता रहे हैं कि ये एक स्टूल नहीं है बट ये एक टेबल है, तो हम लोग बोलेंगे दास इस्ट काइन स्टूल जोंडेन आइन टिश। और आबेर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? दास जिमर क्लाइन आबेर श्योन। द रूम इज़ क्लीन बट ब्यूटिफुल। द रूम इज़ क्लीन बट ब्यूटिफुल। फिर देन वाला बिकॉज और वाई वाले बिकॉज में क्या फ़र्क है वो देखेंगे हम। देन वाला बिकॉज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको एज मतलब कि मैं इसलिए नहीं आया, एज मैं बीमार था, तो इस टाइप में हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो देन इश नेम हाल्स टैबलेटन देन इश हाब हाल्स मेडिसिन, इसका मतलब हो गया कि आई हैव टू टेक कफ सिरप्स कफ टैबलेट्स बिकॉज आई हैव कफ। तो हाल्स मेडिसिन मतलब क्या होता है? कफ। तो इसलिए इश नेम हाल्स टैबलेटन देन इश हाब हाल्स मेडिसिन। अब आपने ये देखा होगा कि जो वाइल वाला बिकॉज था उसमें हम लोग सेकेंड सेंटेंस जो कॉमा के बाद आता था उसको हम चेंज करते थे, बट इसमें हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इसका मतलब एज भी होता है। फिर वाइल वाले बिकॉज में कैसे होता है? इश कॉमन निस्ट वाइल इश क्रांक बिन। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो बिन वाला वर्ड है वो हमने एंड में कर दिया। यही वाइल के रूल्स होते हैं जो आपको पता ही है, 7th में किए थे हमने। तो इश कॉमनिस्ट वाइल इश क्रांक बिन आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम अनवेल। फिर ज्वार और अबेर का ये मैंने आपको बता ही दिया। द जिमर इज ज्वार निस्ट ग्रोस, द जिमर इज ऑल्दो नॉट बिग बट इट इज़ वेरी ब्राइट। हेल मतलब आबेर जार हेल। तो हम लोग ऐसे इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, इन कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आ रहा है एक पैराग्राफ लिखने को कि हम माइन जिमर पे एक पैराग्राफ लिखो, तो ये आप याद कर लेना कि हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्स में आएगा जब तो हम यही लिख देंगे। तो हम माइन जिमर का पैराग्राफ लिखते हैं। या इश हाबर माइन आइग्नेस जिमर, येस आई हैव माई ओन रूम। इसका मतलब ये हो गया माइन आइग्नेस मतलब होता है ओन। Es ist groß und modern. It is very big and it is modern. Ich bin sehr gern in meinem Zimmer. I am very happy in my room. Ich höre Musik, spiele am Computer und mache meine Hausaufgabe in meinem Zimmer. अब हम इसमें माइनम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं इसमें हम सारा डाटिव में लिख रहे हैं। तो आई लिसन टू म्यूजिक, आई प्ले on computer and do my homework in my room. Meine Freunde besuchen mich am Wochenende. My friend visits me in the weekend. Ich mag mein Zimmer sehr. I love my Zimmer so much. तो हम लोग ऐसे पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब इसमें हमने क्या बताया कि हमारा रूम कैसा है? I have my own room. It is very big and modern and it is I am very happy in my Zimmer. What I do in my room. And then फिर हमने लिखा कि my friend comes to meet me on the weekends. और फिर हमने लिखा कि I like my Zimmer very much. तो हमने बस ये 6 पॉइंट्स यूज़ करे हैं और हमने एक अच्छा सा पैराग्राफ लिख दिया माइन जिमर पे। तो ये पॉइंट्स याद कर लेना और फिर आप खुद भी लिख सकते हो। ये सारी पैराग्राफ को याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग देखेंगे हमारी ईमेल। तो ईमेल पहले हम देखते हैं कि हमें बेन ने क्या भेजा है। हमें बेन ने भेजा है कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और उसकी मम्मी क्यों गुस्सा थी? क्योंकि उसका कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और उसने फिर ये बताया कि उसकी मम्मी उसका कमरा साफ़ करती है हमेशा। तो अब हम देखते हैं कि उसने हमें इंग्लिश में हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट। फिर हम देखेंगे जर्मन में।
Yesterday my mother was really angry with me. My room was very messy. I find that annoying. My books are often on the table or chair. Not all of my clothes are always hanging in closet. Very bad. And my cat Diva, she often lies on my bed. My mother doesn't like that at all. किसको ही पसंद होगा इतना ज़्यादा फैला हुआ कमरा? She wants my room to look perfect. Totally boring. Sometimes she cleans my room but unfortunately not always. अब Ben इतना बड़ा है तो उसको खुद तो कमरा साफ करना ही पड़ेगा ना. How about you? Is your room always tidy? Who cleans your room? Ben फिर उसके बाद उसने बोला कि रिप्लाई में. तो अब हम देखते हैं कि उसने हमें जर्मन में कैसे भेजी. Gestern war meine Mutter richtig böse auf mich. She was very angry. Böse मतलब very angry. Mein Zimmer was sehr unordentlich. मतलब इसमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था. Das finde ich nervös. I find that annoying. Meine Bücher liegen oft auf dem Tisch oder auf dem Stuhl. My books are often on the table or on the chair. Meine Kleider hängen auch nicht immer alle im Schrank. Not all my clothes are always hanging in the cupboard. Und meine Katze Diva, sie liegt oft auf meinem Bett. And my cat Diva, she often lies on my bed. Das mag meine Mutter überhaupt nicht. My mother does not like that at all. Sie möchte, dass mein Zimmer immer perfekt aussieht. She wants that my room is always perfect. Total langweilig, totally boring. Sie möchte, dass mein Zimmer immer. Manchmal räumt sie mein Zimmer auf, aber leider nicht immer. Sometimes my mother cleans my room, but not always. Unfortunately. Wie ist es bei dir? How about you? Ist dein Zimmer immer ordentlich? Is your room always organized? Wer räumt dein Zimmer auf? Who cleans your room? अब हम देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस का आंसर उसको करना है. Is dein Zimmer ordentlich? Is your room tidy? Wie oft räumst du dein Zimmer auf? Hilft dir jemand? How often do you clean your room? Is someone helping you? Besuchen deine Freunde dich auf deinem Zimmer? Do your friends visit your room? Was macht ihr auf dem Zimmer? What are you doing in your room? हम इन क्वेश्चंस का आंसर बेन को करेंगे. तो पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, फिर हम लिखते हैं फ़ोन, अपनी ईमेल, फिर आर बेन की ईमेल, फिर बेत्रेफ. अब हम इसमें अपने रूम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं माइन जिमर, फिर लीबर बेन. Danke für deine E-Mail, dein E-Mail. Ich finde deine E-Mail toll. Ja, mein Zimmer sieht gut aus. Yes, my room is also very good. Manchmal räume ich mein Zimmer auf und ich mache das allein. Sometimes I clean my room and I do it alone. Allein मतलब होता है alone. फिर हम लिखेंगे meine Freunde besuchen mich am Wochenende. My friend visits me on the weekends. Ich mache Hausaufgaben, höre Musik, lese Bücher in meinem Zimmer. फिर हम लिख रहे हैं कि I do my homework, I listen to music and read books in my room. Lies du gern Bücher? Do you also read books happily? Schreib mir bald, ich warte auf deine Antwort. I will wait for your answer. Viele Grüße और फिर अपना नाम. तो जैसे अब आपने इसमें देखा कि हमने कुछ चीज़ें अपनी माइन जिमर वाले पैराग्राफ की भी डाली हैं ईमेल में. तो माइन जिमर में हम लोग सिर्फ एक पैराग्राफ लिखते हैं कि हमारा रूम कैसा है, और ईमेल में हम ये लिखते हैं कि हम जो क्वेश्चंस हमें पूछे हम उसके आंसर्स करते हैं. तो यही थे हमारा आज का चैप्टर. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट.